हेलो दोस्तों, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, फिजिक्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम यांत्रिकी से संबंधित सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को, जिसमें आप जानेंगे कि बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वह हर बार एग्ज़ाम में आते भी हैं। अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो क्लास को ज़रूर देख कर जाइएगा। चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण, जड़ता का नियम, संवेग के संरक्षण का नियम, ऊर्ध्वाधर गति का नियम। जो न्यूटन द्वारा गति का पहला नियम दिया गया था वह किससे संबंधित है या उसका अन्य नाम क्या है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जड़ता का नियम, या जिसे ही जड़त्व का नियम भी हम कह सकते हैं। तो न्यूटन के गति का पहला नियम ही जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम कहलाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। साधारण यंत्र जो है वह किसी व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करता है? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो साधारण यंत्र होता है वह कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायक होता है। किसी व्यक्ति की जो है कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि जो एक व्यक्ति का संवेदनशील जो सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग में क्या अंतर होगा? क्या बढ़ेगी, घटेगी? रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। पूछा गया है कि जब एक व्यक्ति संवेदनशील या सेंसिटिव तराजू पर खड़ा होता है तब वह सांस लेता है, कैसी गहरी सांस जब अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग में क्या अंतर आएगा? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, वह प्लस में होगी या बढ़ेगी। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण, विसरण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, आंसर होगा ऑप्शन ए अपकेंद्रण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। सदिश राशि नहीं है पूछा गया है, मतलब वह अदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी? वह अदिश राशि होगी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, आयतन। बाकी जो तीन दिया गया है, विस्थापन, बल, वेग, यह सभी सदिश राशि होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य, इन चारों में से कौन सी एक सदिश राशि है पूछा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, संवेग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? समय, चाल, विस्थापन, दूरी। समय, चाल, विस्थापन, दूरी, इन चारों में से सदिश राशि के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विस्थापन सदिश राशि होती है।
अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। पदार्थ का जो वेग है या संवेग है, इन दोनों के रेशियो के जो अनुरूप है वह कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? जिनमें दी गई है वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, भार और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और त्वरण का। बल क्या होता है? तो बल वह खिंचाव या कहना चाहिए एक प्रकार से, जैसे हम किसी चीज़ को ढकेल रहे होते हैं या खींच रहे होते हैं तो हम उसमें एक प्रकार का बल लगा रहे होते हैं, तो वैसे ही किसी चीज़ का खिंचाव ही बल होता है। उसको धकेलना या उसको धक्का लगाना ही एक प्रकार से बल होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि बल गुणनफल है किसका है? तो द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि F = ma होता है। तो जो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत, स्थितिज और गतिज दोनों। हवाओं की ऊर्जा होती है। आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल गतिज। अगला क्वेश्चन है, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? आंसर होगा गतिज ऊर्जा का रूप परिवर्तित होता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण। आंसर होगा स्थिरता का जड़त्व, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? क्षैतिज बना रहेगा। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। परवलयी वक्र का आकार होगा या लेगा। तेल से भरा टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा होता है, तो तेल का जो मुक्त पृष्ठ है, जो ऊपरी सतह है उसकी, उसमें क्या अंतर आता है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त। न्यूटन से पूर्व ही जो है वस्तुओं का पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होने की बात किसने कही थी? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा यह कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन, जॉन एडम्स। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आइजैक न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, आइंस्टाइन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, न्यूटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। अंतरिक्ष यात्री जो है वह निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, गुरुत्व के न होने के कारण या गुरुत्व नहीं होता है इसीलिए वह खड़े नहीं रह पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? इसके 4 कारण दिए गए हैं। इसमें से राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है इसीलिए पीसा की झुकी मीनार नहीं गिरती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता अब जितना है उसका 2 गुना, अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका चौथा भाग, अब जितना है उसका आधा भाग। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अब जितना है उसका चौथा भाग। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील, सभी गलत है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, आंसर होगा अपरिवर्तित, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से अधिक पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? जो लकड़ी है, लोहा और मोम है, इन तीनों के एक समान आकार के टुकड़ों को जो है पृथ्वी पर गिराया जाता है, समान ऊंचाई से गिराया जाता है, जिसमें कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचेगा यह पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन दिए हैं लकड़ी, मोम, लोहा, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
हवा में लोहा और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी। एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। एक गेंद है लोहे की और एक है लकड़ी की। इन दोनों गेंद का भार समान है और इन गेंदों को समान ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, पहले लोहे की गेंद गिरेगी क्योंकि उसका भार जो है वह समान है, लेकिन लकड़ी का जो भार है वह हल्का होता है, इसीलिए वह लेट गिरेगी और जो लोहे की गेंद है वह पहले गिरेगी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारहीनता होती है, आंसर होगा ऑप्शन ए। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को भारहीनता कहा जाता है। आई होप आप सभी साथियों को सेशन अच्छा लगा होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ।